इस भौतिक सौंदर्य को कौन देख सकता है? जो साधकावस्था में है और जिनको लगता है कि इस दृश्य को देखकर हम ईश्वर की ओर ना जाकर विकारों की ओर चले जाएंगे, मतलब हम कमज़ोर हैं, तो उसको चाहिए कि उस दृश्य को देखने की अपेक्षा आँखों को बंद कर लें। और जो हर सौंदर्य में ईश्वर को पहचानने की क्षमता रखता है अथवा पहचान लेता है, उसे हर सौंदर्य में ईश्वर की ही विभूति नजर आती है। तुम लोग 10वां अध्याय विभूति योग गीता का कहाँ पढ़े हो? किस अध्याय में? वही तो विभूति योग। जहाँ भी कोई कुछ आकर्षित कर रहा है, यही ना बोलें, जहाँ भी कुछ आकर्षण है वो जानो कि ईश्वर का ही है। सूर्य के बारे में बोलें, चांद के बारे में बोलें, उसमें पेड़ों के बारे में भी देखें बोलें, सर्पों के बारे में बोलें, नागों के बारे में बोलें, है ना, जल के बारे में बोलें। 10वें अध्याय में हम लोगों का जो जीवन है, श्वास आ जा रहा है, अपने आप ऑटोमेटिक ऐसी व्यवस्था की गई। ये क्या सुंदर नहीं है? और देखो, कोई मकान बनाने लग जाता है तो वो इंजीनियर के पास जाता है और कहता है कि आप हमें ऐसा मकान का नक्शा दीजिए, मतलब मकान का ऐसा नक्शा बनाइए जो भूकंप रोधी हो। बोला जाता है उसका जो पिलर हो या उसका जो बंधन सबको बांध के रखता है, जिसको तुम लोग टाई बीम कहते हो, बीम कहते हो, वाल बीम कहते हो, तो ऐसा बनाइए जो भूकंप रोधी हो। और उसके बाद उसमें सुंदरता भी हो मकान में। और हम लोग कितना मेहनत करके तब उस तरह का मकान बना पाते हैं जो भूकंप रोधी हो, जो बैलेंस्ड हो, है ना। कहा जाता है कि पिलर जरा सा भी इधर झुक जाए अथवा उधर झुक जाए तो उसका बैलेंस गड़बड़ा जाता है, बोला जाता है। तो आप लोग पिलर बनाते हो तो साहुल सुत्ता में बनवाते हो कि बिल्कुल साहुल सुत्ता में रहना चाहिए, जिससे वो अपने तरफ से खड़ा हो सके। एक कहीं झुका हुआ मीनार भी है क्या? कहाँ? ठीक से नहीं पता चला क्या बोल रहे हो। चल, उसको इंजीनियर लोग ऐसे ही बनाया होगा कि वो झुका हुआ दिखे। और इसको बनाने में कितना खर्च लगता है, हम लोग को लगता है ना। इस तरह का झुका हुआ मीनार अथवा कोई मकान जो भूकंप रोधी हो और वो 20 तल्ला 25 तल्ला तक चल जाए। अब देखो, भगवान का आर्किटेक्ट, हम लोग जितना विशाल मकान बनाएंगे उतना अधिक पिलर देना होगा। और भगवान का आर्किटेक्ट देखो कि हम लोगों का शरीर ऐसा बना है, हम लोगों का शरीर किस चीज़ पर खड़ा है? पैर पर। मकान चलता फिरता नहीं है, और चलता फिरता नहीं है, इसलिए वो अपना एक स्ट्रेंथ को संभाले हुए है कि ना वो इधर गिरे ना इधर गिरे। और परमात्मा ने ऐसा मकान बनाया,
शरीर के रूप में, मनुष्य के शरीर के रूप में देखो, ऐसा मकान बनाया जो ये चलता फिरता भी है और एकदम स्ट्रेंथ रहता है। किस चीज़ पर? अगर हम लोगों का देह मोटा हो, इतना मोटा, पैर उसके तुलना में, देह की तुलना में पैर मोटा होता है कि पतला होता है? और वो इस महल को संभाले हुए है। भगवान की कारीगरी को देखकर किसका मन मुग्ध नहीं होगा? मानते हैं कि पशु पक्षी इत्यादि पशुओं को 4 पैर दिया गया जिससे कि वे अपने शरीर को बैलेंस करके रखें, है ना? पर मनुष्य को तो 2 टांग दिया गया, और वो भी चलने फिरने वाला। क्या इसमें सौंदर्य नहीं है? और ये ऐसा मकान बनाए मनुष्य का शरीर का कि 2 टांग पर तो चलता ही है, साथ साथ में अपने टांग को मोड़ना चाहे और मोड़ कर बैठना चाहे, तो इतना बड़ा आदमी बैठकर कितना हो जाता है? ये क्या सौंदर्य नहीं है? अद्भुत नहीं है? बस देखने की दृष्टि चाहिए। सौंदर्य तो चारों ओर पसरा हुआ है, देखने की दृष्टि चाहिए। गुलाब के फूल पर टपका हुआ ओस का बिंदु, कम से कम मन की दृष्टि से देखकर, सोचकर देखो, देखने की कोशिश करो। गुलाब की पंखुड़ियों पर टपका हुआ, मतलब ठहरा हुआ ओस का बिंदु कैसा लगा? मन अभिभूत हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है ना? सच पूछा जाए तो चारों ओर सौंदर्य ही सौंदर्य है, बस देखने की दृष्टि चाहिए। कहीं कुरूपता नहीं है ही नहीं कुरूपता। तुम किसको कुरूप मानते हो? 1-2 उदाहरण दोगे? कोई कुरूप चीज का उदाहरण दो जो इस सृष्टि में कुरूप हो। अरे बाबा, सड़ा गला शरीर कैसे उसमें कुरूपता है? क्या भगवान का कमाल है कि वो सड़ा गला शरीर है तो उसको समाप्त करने के लिए एक अजीब व्यवस्था उन्होंने की। उसी शरीर के अंदर से ढेर सारे कीड़े पैदा हो जाते हैं, इतने बड़े बड़े पिलुएं, और उन लोग का भोज भंडारा चलता है और मस्ती में वे लोग खाते भी हैं, गुनगुनाते भी हैं, वहीं रहते हैं, वहीं विवाह करते हैं, वहीं नए बच्चे पैदा करते हैं और आनंद से जीवन बिताते हैं। वहाँ कुरूपता कहाँ है बाबा? हमारी दृष्टि में कुरूपता है, उसमें नहीं। मलमूत्र में असौंदर्य, कुरूपता। देखो कमाल, वो गंदा चीज हम लोगों के शरीर में है, लेकिन भगवान ने उसे इस तरह से पैक किया है। उनकी पैकिंग देखो, कि वो बाहर ऐसा नहीं कि छटकते रहता है, कभी आँख से छटक गया, कभी कान से छटक गया, कभी मुंह से छटक गया, ऐसा होता है क्या? तो इस पैकिंग को देखकर खुश हो। और वो जिसको आप गंदगी कह रहे हैं वो सड़कर जीवांश बन जाता है, खाद बनता है। तो हमारी दृष्टि में उसमें कुरूपता है। जो एक स्थिति आती है परमहंस वाली स्थिति, तो उनको कहीं गंदगी नहीं दिखती है,
उन्हें लगता है कि ये भी ईश्वर है। देखो क्या अजीब है कि वो गंदा चीज, उसमें भगवान फिर कीड़ा पैदा कर देंगे और वो कीड़ा उसको खाएगा और फिर से विष्टा करेगा, फिर वो मल त्याग करेगा। वो मल त्याग अद्भुत तरीके का खाद है। तुम लोग केचुआ वाला गोबर खाद बोलते हो ना, तो क्या होता है वो केचुआ का गोबर खाद? गोबर खा के वो केचुआ ही गोबर जो करता है वो खाद है। सौंदर्य देखो और बोलो कहाँ को रुकता है। क्या नाम था उनका, कौन देसाई जो प्रधानमंत्री बने थे? मोरारजी देसाई। उनको किसी ने कह दिया कि वे अस्वस्थ हो गए थे अंतिम में, तो उन्हें किसी ने कह दिया, किसी डॉक्टर ने, कि यदि आप अपना मूत्र को नित्य प्रतिदिन छान के पिएंगे तो आप इस रोग से मुक्त हो सकते हैं। उसमें भी ऐसी क्वालिटी भर दी भगवान ने। और एक व्यक्ति हमें मिला जो आँख से थोड़ा लाचार हो रहा था, तो उसने कहा कि मैं इलाज कर के हार गया, अब सौमूत्र को दोनों आँखों में 2 बार 2 बूंद टपकाता हूँ, उससे हमें बहुत अद्भुत फायदा हुआ। तुम हम लोग लगा कि व्यर्थ है वो। दुनिया में कोई चीज़ व्यर्थ बताओ, जो व्यर्थ होगा वो कुरूप होगा। सच कहा जाए तो देखने की दृष्टि है। तुम चाहो तो पूरा संसार में कुरूपता ही कुरूपता देखो, और तुम चाहो तो सारे संसार में, मतलब सारे भौतिक वस्तुओं में, व्यक्तियों में, प्राणियों में, तत्वों में, भूतों में, सब जगह सौंदर्य देखो। हम लोग बोलते हैं कि 5 किलो सब्जी लाएं 5 तरह का, तो उसमें से बहुत सारा चीज़ वेस्ट हो जाता है ना, वेस्ट हो जाता है। जैसे आलू बनाएंगे तो उसका छिलका वेस्ट हो जाता है। अच्छा, गोभी का डंठल वेस्ट हो जाता है, तो बैगन का भी डंठल वेस्ट हो जाता है ना। और उस वेस्ट चीज को भी भगवान के दृष्टि में वो वेस्ट नहीं है, उसको फिर खाने वाले को उन्होंने पैदा किया। तुम लोग गाय को ही देख लो, तो हमारे लिए वो वेस्ट है, परंतु गायों के लिए क्या वो वेस्ट है? सुंदर है ना, तो उसके लिए वो सुंदर है। धरती ठीक से देखो, कहीं कुछ नहीं है। तुम लोगों को बतलाए थे ना गुरु माँ कि एक बार ऐसी स्थिति आई थी, गुरु माँ को बताए थे, जब वर्षा पानी बूंद छत पर टहला करते थे, तो कभी ईंटा लेकर टहल रहे हैं। क्यों उस ईंटा को लेकर टहल रहे हैं? क्योंकि उसमें ईश्वर दिख गया। तो कभी उसे हृदय से लगाए हुए हैं और गुरु माँ टहल रहे हैं, एकदम विभोर होकर, आँख से पानी चल रहा है, परंतु होठों में मुस्कुराहट भी है। एक साथ आँख से पानी और होठों में मुस्कुराहट, कभी अनुभव किए हो ऐसा? देखो ऐसी बात बोलते हैं ना, तो गुरु माँ का शरीर कांपने लग जाता है। तो उसको बैलेंस करने के लिए
परिश्रम करना पड़ता है कि अब क्या करें। आँखों में पानी और होठों में मुस्कान, ये ईश्वर को देखने का नजरिया है अपना। ईटा को लेकर घूम रहे हैं। कभी कुछ मिल गया उसी को उठाए हुए, लगा ये तो ईश्वर ही है। और उस समय ऐसी स्थिति हो गई थी कि गंदगी नहीं दिखती थी, कुछ में से घृणा नहीं होता था, लगता था सब ईश्वर ही है, सब ईश्वर ही है, सब ईश्वर है, सब जगह उनका सौंदर्य पसरा हुआ है। अजीब स्थिति। देखो, हम लोग समुद्र के किनारे जाते हैं टहलने, तो समुद्र का पानी खारा है कि मीठा है? और भगवान ने क्या किया, उसके बगल में नारियल का पेड़ उगाया और उसको, उस नारियल के पेड़ में ऊंचाई पर उन्होंने पानी को पैकेटिंग करके झुला दिया। और वो पानी कैसा है? न ज़्यादा ठंडा है न ज़्यादा गर्म है। और तो और छोड़ो, बच्चा जन्म लेता है, जिस माँ से बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेने के साथ ही माँ को ऐसा दुग्ध प्रदान करता है वो ईश्वर, जो ना ठंडा है ना गर्म है, शीतोष्ण। ईश्वर को देखो तो इस तरह चारों दिशाओं में फैले हुए ईश्वरत्व को, मतलब भौतिक जगत में ईश्वरत्व को, ईश्वर के सौंदर्य को देखने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता है? किस चीज़ की? सोच कर बताओ। मन के सौंदर्य की, है कि नहीं? तुम बाहर का जो भौतिक जगत है उसकी सुंदरता ईश्वर ने बना दिया, और हम लोगों को एक जिम्मेवारी दी है कि चारों तरफ फैले हुए सौंदर्य को वही देख सकेगा जो अपने मन को सुंदर बनाएगा। ये हम लोग पर जिम्मेवारी दी गई है। समझ में आ रही है बात? एक मतलब भक्त को, अथवा जिसने अपने मन को सुंदर बनाया, उसके लिए सारा संसार का सौंदर्य समाधि की ओर ले जाता है। और एक संसारी जिसने अपने मन को अभी सुंदर नहीं बना पाया है, बाहर की सारी सुंदरता उसे पतन की ओर ले जाती है। सही बात है कि नहीं? है ना? बाहर का सारा सौंदर्य सुंदर मन वाले लोग के लिए समाधि की ओर ले जाने का एक माध्यम है, और संसारी मनुष्य जो मलिन मन का है, उसे सारा सौंदर्य पतन की ओर ले जाता है। थोड़ी उटपटांग बात है, पर गुरु माँ बोल रहे हैं, समझो इसे। तुम लोग अजंता एलोरा गुफा वगैरह का कभी तस्वीर वगैरह देखे हो? उसके बाहरी दीवारों में कैसी भद्दी तस्वीरें हैं कि अच्छी तस्वीरें हैं? भद्दी तस्वीरें। आपने उनके शरीर के आकार और उनके शरीर का घुमाव को देखा, उनकी आँखों को कभी देखा है? उन तस्वीरों में जो स्त्री पुरुष की
तस्वीरें हैं, मतलब दीवार से लगा हुआ जो उभार है, उसके शरीर को तुमने देखा, पर आँखों को देखा? आँखों में समाधि की खुमारी छाई हुई है, और जो वासना में भी डूबते हुए वहाँ समाधिस्थ होने की कैपेसिटी रख सकता है, तो क्या वो वासना में डूब सकेगा? क्या उनके मन से वासना तिरोहित नहीं हो जाएगी? वो तो एक आनंद कुमारी में, एक ऐसे सौंदर्य में पहुंच जाएगा जहाँ समाधिस्थ हो गया। समाधिस्थ होने के उपरांत क्या वासना में प्रवृत्ति हुई जा सकती है? दिमाग नहीं एक्सेप्ट कर रहा है। अब तस्वीर को देखना तो उन लोगों की आंखों को देखना। ये क्या है बाबा? हम लोगों को वो दृश्य जो कि उस एलोरा और अजंता गुफाओं के बाहर बनी हुई है, वो दृश्य संसारी लोगों को पतन की ओर ले जाएगी, अथवा उसके मन में विकार पैदा करने वाला हो जाएगा। पर एक सुंदर मन वाले लोग के लिए वो समाधि में पहुंचाने वाला है। नहीं पच रहा हो तो बोलो, तर्क करो, करो, कोई अच्छा लगेगा सुनकर, तर्क करो। क्यों नहीं कोई तर्क कर रहे हो? पच नहीं रहा है तो तर्क करो। कोई तर्क का बात नहीं। मतलब वो स्थिति नहीं है, इसलिए पचने में समस्या हो सकती है। क्योंकि उस दृष्टि से देख ही नहीं, देख मतलब सोचा नहीं जा पा रहा है। सोचा ही नहीं गया कि उनकी आंखों को देखे कि वो ध्यानस्थ है, समाधिस्थ है कि क्या है। हमने उनके शरीर को देखा, वहाँ पर समाधिस्थ तो वो हो सकता है जिसका मन सुंदर है। और मन को सुंदर कौन बनाएगा? जीव बनाएगा। ये हम लोगों की जिम्मेवारी है। तो बाहर की सुंदरता तभी दृष्टिगोचर होगी जब तुम मन को सुंदर बनाओगे। जैसे कोई तुम्हें गाली बक रहा है, कोई तुम्हारी व्यर्थ की निंदा कर रहा है, ये कुरूप है कि सुंदर है? पर जिसका मन सुंदर है उसे लगता है कि भगवान इस निंदक का रूप धारण करके आए हैं और कैसी कैसी बातें निकाल रहे हैं मुँह से, जो वहाँ पर उसमें ईश्वर को ना देख पाया हो, तो यदि वो देख पाता हो जो कि सहज ही देखा जा सकता है। और संत और शास्त्र कहते हैं कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन बिन पानी के निर्मल करे स्वभाव। सदगुरु कबीर साहब ने कहा ना, फिर से गुरु माँ अपना दृष्टांत देते हैं। आज तक बहुतों की गालियाँ सुनी गई, बहुतों के द्वारा निंदा सुना गया, लेकिन अक्सर गुरु माँ के अंतस में मन में आता था
कि हे भगवान, भगवान हमसे कितना प्रेम करते हैं, कितना प्रेम करते हैं कि जैसे हम उनके लिए व्याकुल हैं वैसे वे हमारे लिए व्याकुल हैं। कहाँ है गुरु माँ के किस वचन में है ये? मुझे उन्हें बिन देख मत। कितना है कि वे चाहते हैं कि गुरु माँ संसार में ना रहे, जल्दी से उनके पास पहुँच जाए और सदा उनके साथ रहे। ये केवल मेरे ही अंतस में नहीं है, उनके भी अंतस में है। आग दोनों तरफ लगी हुई है। अगर इधर व्याकुलता है उनसे मिलने की, तो उन्हें भी व्याकुलता है हमसे मिलने की। इसलिए जो जो बाधक कर्म है उसको इसी जन्म में भुगतान भगवान करवा दे रहे हैं, इतने इतने निंदकों को उत्पन्न करके, जिससे कि जो बाधक कर्म है वो सब निंदक लोग अपने अपने सिर पर गठरी डाल डाल के ले जाए और हम बेहद पात्रता को प्राप्त कर लें, उस पात्रता को प्राप्त कर लें कि सदैव के लिए उनके संग हो जाए। ये सुंदरता नहीं है? सुंदरता नहीं है? देखो, मान लो कि गुरु माँ दीपक से बहुत प्रेम करते हो, बहुत प्रेम, परंतु दीपक यदि कोई बड़ा सा हरकत ऐसा करे जो कि बहुत ही ठेस पहुंचाने वाला और मर्मांतक पीड़ा देने वाला हो, तो वहाँ पर सौंदर्य है या नहीं है? हम लोगों को तो दिखेगा कि सौंदर्य नहीं है, लेकिन देखो वहाँ भी भगवान का ही सौंदर्य प्रकट हो रहा है। शायद भगवान सोच रहे हैं कि देखो ये ना हमसे तो प्रेम करता ही है, साथ साथ इतने इतने लोगों से प्रेम करता है जो कि उनको सहन नहीं हुआ। तुम लोग तो सुनता है सौतिया डाव वाली बात, सुनता है कि नहीं? नहीं सुनते हो? सुनते हो ना? तो उनको सहन नहीं हुआ, इसलिए प्रेम ना रहे, मोह ना हो जाए, उन्होंने इसलिए ऐसा किया। भगवान का सौंदर्य कैसा निखरा। अब बोलो भगवान से कितना प्रेम होगा, कितना लाड़ होगा। कि भगवान थोड़ा तो धीरज रखो, आते हैं ना शरीर छोड़ के तेरे पास ही आएंगे। इतने व्याकुल और इतने नज़र गड़ाए हुए क्यों रहते हो कि जरा सा किसी से प्रेम हुआ तो तुम्हें सहन ही नहीं हुआ और उससे ऐसा हरकत करवाए जिससे कि वहाँ का जो मोह है वो हट जाए। कैसा लगा? नहीं? संसार में बहुत सारी जो दुर्घटनाएं होती हैं, कौन सी दुर्घटना? संसार में घटती रहती। कहीं कोई आया बोला हम सबको रुपया दे दो, छीनने के लिए आ गया, रिवॉल्वर दिखाया बोला दे दो, तो उसको फिर अगर यही भाव आ गया कि हाँ भगवान ने नहीं, अगर उस समय ठीक ठीक भाव आ जाएगा तो वो बचाने वाला बचा लेगा, और अगर ठीक ठीक से भाव नहीं आया, देखो फिर कड़वी बात हो जाएगी। कहो तो बोलें वरना छोड़ दें, फिर से कड़वी बात। बाहर से हमें कोई सुख लेने की इच्छा नहीं है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रिझा है। यदि उसी तरह मृत्यु होने की होगी तो चलेगा, उसी तरह वे अपने आप को हमें अपने पास बुलाना चाहते हो तो मुस्कुरा के नहीं जा सकते हैं क्या?
ऐसे हमारे देश में कोई आक्रमण कर देगा तो वहाँ ये बात नहीं सोचेंगे, वहाँ क्षत्रिय बनेंगे। ठीक है, क्षत्रिय बनेंगे। बेमतलब कोई हमें सताता हो तो वहाँ सावधान होंगे। यदि उसको दंड भी देते हो तो उसमें नफरत नहीं होगा, वो हमारा कर्तव्य है। क्या समझे? अभी कुछ दिन के सत्र में बात बताया गया कि अपने देश धर्म के लिए अगर ऐसा कुछ हो तो हम वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। बाकी अगर स्वयं के लिए अगर ऐसा कुछ हो कि हमको थोड़ा सा क्षति में बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं है तो हम अपने मन को शांत रखने का कोशिश करेंगे, जिससे हमारा भौतिक और आध्यात्मिक कोई क्षति नहीं है। वहाँ मन को शांत रखेंगे। शांत कोशिश मत, कोशिश कोशिश कोशिश, ये कायर की बात है। प्रतिकार भी करेंगे, परंतु मन को शांत रखकर। मन को सुंदर बना लेने के बाद देखो कि तुम्हारा मन क्या कहता है। सब यही तो सबसे बड़ा, क्या उसको कहते हैं, लोचा, क्या बोलते हो? मोर्चा नहीं, लोचा, लोचा। यही तो बड़ा लोचा है कि मन को सुंदर कैसे बनाया जाए। ये जो विशुद्ध चक्र की ये 5वीं पंखुड़ी है ना, मन को सुंदर बनाए बिना चारों ओर सौंदर्य देख ही नहीं पाएंगे। जब हम मन को सुंदर बनाएंगे तो हमारी सोच भी सुंदर हो जाएगी, हमारी दृष्टि भी सुंदर हो जाएगी, हमारा कृतित्व भी सुंदर होगा, हमारा बोल भी सुंदर होगा और हमारा व्यवहार भी सुंदर होगा। चारों ओर केवल सौंदर्य ही सौंदर्य है। मन को सुंदर कैसे बनाओगे? कैसे? मन को सुंदर बनाने का एक छोटी सी ट्रिक। जो प्रभु को पसंद ना हो उस तरह का विचार, उस तरह का स्वभाव, उस तरह का संस्कार मन में बनने मत दो। तो आप कैसे जानोगे कि उनको कौन सा विचार पसंद है और कौन सा नहीं? बताओ कोई। जिस विचार से अंतस में अशांति और खिन्नता और क्षोभ पैदा होता हो उस विचार को ना करो। जिस विचार सोच से हमारा व्यक्तित्व कुरूप हो जाता हो उस विचार को अंतस में ना आने दे। बोलो, भगवान का बनाया हुआ ये खोल है ना हम लोगों का शरीर। जब तुम क्रोध करते हो तो भी क्या इतने ही सुंदर दिखते हो? दर्पण में देख लेना, जो बहुत गुस्सा आ रहे हो, बेमतलब की बातें बोल रहे हो, क्रोध कर रहे हो, उस समय तत्काल अगर वो भूल गया हो दर्पण लाने तो बगल वाला कोई दोस्त, कोई भाई दौड़ के लो और दर्पण दिखा दो कि क्या स्टैंडर्ड आपका रूप है। कैसा लगता है चेहरा उस समय देखने में? रूप की सुंदर हो जाता है। क्या दर्पण तोड़ देगा? तो टूटे हुए दर्पण में पहले तो एक चेहरा दिखता, अब टूटे हुए दर्पण यदि 10 टुकड़ा हुआ तो 10 में तेरा कुरूप चेहरा ही दिखेगा। तो ये कुरूपता बांटना, कुरूपता को बिखेरना भगवान की सुंदर सृष्टि में ये पाप है कि पुण्य है? भगवान को पसंद हुआ कि
नहीं पसंद होगा, बताओ। तुम जब वासना में उतरते हो तो कुरूप हो जाते हो कि सुंदर होते हो? दर्पण में जाके देख लो, दर्पण सामने रखो, देखो कि तुम कुरूप होते हो कि सुंदर होते हो। ये सन्नाटा क्यों छा जाता है? ऐसी ऐसी बातें गुरु माँ को नहीं बोलनी चाहिए ना। गुरु क्या होते हैं? गुरु सर्जक होते हैं, चीर फाड़ करके तेरे रोग को दूर करने वाले होते हैं। इसका मतलब है कि हमें सनय सनय वासना से ऊपर उठना है, ठीक है ना। हमारी सुंदरता इसमें भंग होती है, हम इसमें सुंदर नहीं रह जाते हैं, मतलब हमारा शरीर सुंदर नहीं रह जाता है। चलो ठीक है। लालच, लालच होता है किसी को, मान लो कि कोई तरह तरह का व्यंजन खा रहा होता है, थाली में उसका परोसा हुआ है, वहीं कोई गरीब बच्चा खड़ा है और वो बहुत ही लालच की दृष्टि से उसे देख रहा है, तो उसकी जो आँखें हैं वो सुंदर दिखती है या कुरूप दिखती है? अच्छी नहीं लगती है। उसी तरह जब आपके भीतर लालच पैदा होता है तो ये थोड़ा सूक्ष्म इसकी अभिव्यक्ति होगी, पर ध्यान दो कि जब तेरे अंतस में लालच उत्पन्न होता है तो तुम्हारे भीतर शांति बढ़ती है कि अशांति बढ़ती है? अशांति बढ़ती है। मतलब ये विचार भगवान को प्रिय नहीं है। एक नमूना दे दिए, ये विचार भगवान को प्रिय नहीं है। जब तुम मोह के कारण दुखी और सुखी होते हो तो तुम्हारे भीतर शांति का प्रस्फुटाव होता है या अशांति का? मतलब ये विचार भगवान को प्रिय नहीं है। तुम जब कुढ़ते और चिढ़ते हो किसी की बात को देखकर, किसी के व्यवहार को देखकर, वो कुढ़न और चिढ़न तुम्हारे अंदर अटक जाता है, तो अंदर में शांति बढ़ती है कि अशांति बढ़ती है? अशांति। मतलब ये चीज़ भगवान को पसंद नहीं है। हटाओ इस सब चीज़ों को। जब तुम अहंकार से भुनभुनाते हो तो तुम्हारे भीतर शांति उत्पन्न होती है कि या अशांति? जब किसी से तुम ईर्ष्या करते हो तो तुम्हारे भीतर शांति बढ़ती है कि अशांति उत्पन्न होती है? मतलब जिस भगवान ने नमूना रख दिया है और इशारा किया है कि जिससे तेरे भीतर अशांति बढ़ती हो, उन विचारों को अपने अंदर से निकाल फेंको, तब धीरे धीरे मन सुंदर होगा। अक्सर क्या देखा जाता है कि तांत्रिक लोग भी यदि कुछ शक्ति को प्राप्त कर लिए तंत्र क्रिया के द्वारा, मंत्र के द्वारा, तो उस प्राप्त शक्ति का दुरुपयोग ही वे करते हैं। जैसे क्या था, हिटलर पता नहीं क्या कारण रहा कि उनके भीतर, मतलब हिटलर के भीतर जो ऊर्जा थी, हम लोग सबके भीतर में ऊर्जा है, मतलब क्षमता है, शक्ति है, जो कि छुपा हुआ है। तो
क्या हुआ, ऐसी कौन सी घटना घट गई, अथवा उसके सिर में चोट लगा या क्या हुआ पता नहीं, उन्होंने कौन सा साधन किया कि उनके भीतर जो पैक क्षमता थी, मतलब ऊर्जा थी, वो लीकेज करने लगा। ठीक से सुनो, लीकेज करने लगा। उनके भीतर शक्ति उभरी, पर मन शुद्ध नहीं है, मन शुद्ध नहीं है। तो उन्होंने संसार में उत्पात मचाया ना, उत्पात मचाया और त्राही त्राही कर दिया संसार में, हजारों लाखों लोगों को मार डाला। जब हिटलर मरा, कैसे मरा? कैसे मरा? जिंदगी भर विवाह नहीं किया। क्यों? कोई उसको तुम बोले और कोई उसके कंधा पे हाथ रखे, उसको सहन नहीं था। वो अपने आप को एकदम हिटलर ही समझता था। आज इसका मतलब पर्याय बन गया ना। उसने हिंसा फैलाई, अशांति ही अशांति फैलाई। जब उसने आत्महत्या कर ली तो फिर उन मेजर लोग को, जो सेनापति इत्यादि थे, उनको गिरफ्तार किया गया और उनसे पूछा गया कि तुम लोग उस पागल हिटलर के साथ क्यों हुए, तुम लोग क्यों युद्ध लड़े उसके तरफ से? तो उन्होंने कहा कि जब हिटलर से दूर हुआ जाता था तब लगता था कि जो हम कर रहे हैं वो गलत है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, व्यर्थ का निर्दोष लोगों को नहीं मारना चाहिए। लेकिन हिटलर जैसे ही समझ आता था तो हम लोग एक तरह से सम्मोहित हो जाते थे और वो जो बोलता था, जैसे ही बोले वही करने को विवश हो जाते थे। तो वो सम्मोहन शक्ति कहाँ से आई हिटलर में? कहीं ना कहीं ऊर्जा लीकेज हुआ, कहीं ना कहीं वो ऊर्जा जाग गई जो कि शुद्ध मन में, सुंदर मन में उतरती तो चारों ओर कल्याण ही कल्याण, शांति ही शांति और प्रेम ही प्रेम बांटती। अब वो ऊर्जा असुंदर मन में उतर गई, इसलिए तबाही और अशांति का तांडव करवा दी। और क्या, मुसोलिनी, क्या उसको, मुसोलिनी। और एक और, पर वो कुरूप मन में वो ऊर्जा कैसे उतर सकती है? ऐसा होता है। देखो, धर्म के नाम पर लोगों को विभ्रमित कर दिया जाता है। ये करना है, एक बना दिया गया, मतलब चार्ट बनाया गया कि ऐसे तुमको चलना है। जैसे अब एक उदाहरण ले लो कि एकाग्रता में शक्ति होती है। असुंदर मन में भी रावण के अंदर ऊर्जा उतरी थी कि नहीं? क्षमता थी ना, अशुद्ध मन था उसका, लेकिन तप बल से उसके भीतर ऊर्जा उतर गई। जैसे भस्मासुर, उसका मन बिल्कुल गंदा था, असुंदर था, कुरूप था, फिर भी तप के कारण उसकी ऊर्जा उतर गई, उसके भीतर छुपी ऊर्जा खुल गई। तो वो क्या किया? कोई भी असुर को ले लो तो तांडव मचाते हैं ना वे लोग। वैसे ही आज के समय में लोगों के
लोगों को एक एम दिया गया कि तुम्हें जिहाद करना है, जो काफिर लोग हैं उसे मार डालना है, हटाओ अथवा उसे पवित्र धर्म में लाओ। ऐसा यदि नित्य प्रतिदिन सुनाया जाए, नित्य प्रतिदिन सुनाया जाए, तुम लोग सोचो, यदि हम लोग तथाकथित उस धर्म को मानने वाले हों और इस तरह का विचार हम लोगों में खूब भरा जाए, बार बार बोला जाए और कहा जाए कि उठो, खड़ा हो, अल्लाह और ईश्वर के पैगाम को दूर दूर तक फैलाओ और अल्लाह के मार्ग में लाने के लिए पुरुषार्थ करो, ईश्वर के मार्ग में लाने के लिए पुरुषार्थ करो। जो अल्लाह ईश्वर के मार्ग में नहीं आता है, या तो उसे मार्ग में लाओ, मतलब इस धर्म से दीक्षित करो, अथवा उसका कत्ल कर दो। तो उन लोग कत्ल को पाप क्यों नहीं माना? वो कहते हैं कि वे लोग कहते हैं कि ये पाप नहीं है, ये अल्लाह ईश्वर का काम है। तो अल्लाह ईश्वर का क्या काम है? आपको सताने का अधिकार किसने दिया? तो वे बोलते हैं कि जब तक वो धरती पर रहता तब तक वो काफिर बना रहता, और जितना दिन काफिर बन के जीता उतना ही उसकी दुर्गति होती। तो हम लोग उसका कत्ल करके उसे दुर्गति से बचा रहे हैं, हम दया का काम कर रहे हैं। ऐसा उन लोगों के विचार को बनाया गया। तो उन लोगों का विचार एक रास्ते पर बढ़ा, मतलब केंद्रित हुई, उसका विचार एक किसी मार्ग पर केंद्रित हुआ। और एक मार्ग पर केंद्रित होना मतलब अपेक्षाकृत एकाग्रता। और तुम लोग क्या जानते हो? तो उन लोग उग्रता और क्रूरता फैलाने में सक्षम होते हैं या नहीं सक्षम होते हैं? हम लोगों का मन अपेक्षाकृत सुंदर है, पर हम लोगों में उतना जोश और खूंखारिता नहीं आ पाती है। हम लोगों के अंदर में कहीं ना कहीं दया आ जाती है, पर इसी तरह का नफरत की बात को बार बार सिखाया जाए और बार बार कहा जाए कि हम ही लोग श्रेष्ठ हैं, बाकी सब अश्रेष्ठ है, तो उसके वो वैसे ही दुष्टता रहते रहते, मतलब मन क्या सुंदर, मन का सुंदर रहते रहते भी उनमें क्षमता आ जाती है। और वे जब तांडव करने उतरते हैं तो लगता है कि असुर लोग ही उतर आए हैं। इतनी नृशंसता, इतनी हत्या, स्त्रियों के प्रति दुर्व्यवहार, बच्चों के प्रति दुर्व्यवहार, व्यवहार देखोगे तो लगेगा कि एकदम ये गया बीता है। पर यदि उसमें क्षमता नहीं होती तो इतने देशों में वो पहुंचता कैसे? कितने देश, कैसे पहुंचा? उनकी कुरूपता के कारण। कुरूप मन में ऊर्जा उतरी और कुरूप मन ने तांडव मचा दिया और प्रचार प्रसार किया अपना। अंधेरा कायम रहे, शक्तिमान वाला। तो कुरूप मन में जो ऊर्जा उतरती है उसके द्वारा ऐसा ही यही होता है। लेकिन यदि हम लोग अपने मन को सुंदर बना सकें, जिन जिन विचारों से मन में अशांति होती हो, अंदर अशांत होता हो और हमारे में कुरूपता झलकती हो,
वस्तुतः व्यक्ति का शरीर सुंदर अथवा असुंदर नहीं होता है, व्यक्ति का मन ही मन की सुंदरता ही सच्ची सुंदरता है। कल्पना करो कि किसी व्यक्ति की अनिंद्य विश्व सुंदरी से विवाह हो गया, बहुत खुश हुआ कि हमें जो अर्धांगिनी के रूप में मिली वो विश्व सुंदरी है, विश्व सुंदरी है। आप कितने दिन तृप्त रह सकोगे यदि उसका मन कुरूप है तो? कितने दिन उसको सह सकोगे? कितना दिन उसे सुंदर मान सकोगे? कितना दिन? सोचो, बताओ ना। ये कोई बहुत भारी भरकम सा, हाँ, देखने की भी इच्छा नहीं होगी उस वक्त, अगर उसका मन खराब है तो। वही बात है। सुंदर से सुंदर व्यक्ति में भी यदि असुंदर मन हो तो वो असुंदर ही है, और असुंदर से असुंदर व्यक्ति में भी यदि सुंदर मन हो तो वो सुंदर ही है ना? जैसे जैसे आप मन को सुंदर बनाते जाएंगे, सुंदर बनाओ, सुंदर बनाओ, सुंदर बनाओ, और मन को परिष्कृत करो, और मन में सद्गुणों का विकास करो। गीता में भगवान श्री कृष्ण 12वें अध्याय में 35 गुणों की चर्चा की। उन 35 गुणों को यदि तुम धारण करते हो तो तुम्हारा मन सुंदर हो जाता है। वैसे ही 13वें अध्याय में भगवान ने 20 गुणों की चर्चा की। यदि उन 20 गुणों को अपने मन में उतारते हो तो मन सुंदर हो जाता है, और जब मन सुंदर होता है तो तुम्हारा जीवन भी सुंदर हो जाता है। तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारा विचार, तुम्हारा कर्म, तुम्हारा आचरण, सब में सौंदर्य पर क्या बोला? प्रस्फुटित होती है। और जब आपका मन सुंदर होगा तो आपको हर जगह सुंदरता ही सुंदरता दिखाई देगी। तब हम इस जो सृष्टि है, भौतिक सृष्टि है, उसमें ईश्वर की विभूति को देख सकेंगे। हर जगह जहाँ चले जाओ, जीवन भी सुंदर है और मृत्यु भी सुंदर है। उसका जीवन भी सुंदर होगा और उसकी मृत्यु भी सुंदर होगी। क्या लगता है, मृत्यु कुरूप है? क्या लगता है, कुरूप है ना? बोलो तो। सामान्य रूप से तो कुरूप लगता है, लेकिन कुरूप है। सोचो, मान लो कि तुम्हारे 4 बच्चे हैं, तुम्हारे पास मृत्यु नहीं आएगी, ठीक है? धीरे धीरे तुम बूढ़े हो रहे हो, शरीर कमज़ोर हो रहा है, पर मृत्यु नहीं आती है। तुम्हारे 4 बच्चे हैं, चारों बच्चे के फिर से 6 बच्चे हुए, फिर उन 6 बच्चे के फिर से 3 बच्चे हुए, उन तीनों बच्चों से फिर से 6 बच्चे हो गए, उन 6 बच्चों से फिर 11 बच्चे हो गए, 11 बच्चे से फिर 4 बच्चे हो गए। उतना दूर तुम्हारी पीढ़ी आके पहुंच गई, आगे बढ़ गई। अब क्या लगता है, तुमको वो पीढ़ी तुमसे प्रेम करेगी? तो क्या होगा? एक खाट पर घर के किसी कोने में पड़े रहोगे, अकेले, कहीं कोई प्रेम नहीं, कोई प्रेम करने वाला नहीं। तो मरना चाहोगे कि जीना चाहोगे? शरीर सड़ रहा है और प्रेम का कोई गुंजाइश नहीं है,
सब अपने आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। तुम्हारे बच्चे अपने बच्चे से प्रेम करेंगे कि तुमसे करेंगे, बताओ? अपने बच्चे से करेंगे। वहाँ तक तो हो सकता है कि दोनों से भी हो जाए। अरे बाबा, उसके आगे आगे अमर रहोगे तो आगे 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 तो चलते जाएगा ना। बहुत से लोग हैं जो बीमार होते हैं और शरीर बिल्कुल लुंज पुंज हो गया, फिर भी मृत्यु नहीं आती है, तो वे रो रो कर प्रार्थना करते हैं कि भगवान मृत्यु दे दो, अब उठा लो भगवान, अब उठा लो, अब नहीं सहा जाता है। सोचो, शरीर अब वृद्ध होता जा रहा है, शरीर कुरूप भी होता जा रहा है, शरीर शक्तिहीन भी होता जा रहा है। अब अपना काम स्वयं नहीं किया जा पाता है, शरीर पुराना होते जा रहा है, अब न उतना चला जा पाता है, न काम किया जा पाता है, अपना भी काम दूसरों की सहायता लेकर करनी होती है। ऐसे लुंज पुंज बेकार के शरीर को मृत्यु हटा देती है, छीन लेती है, और ईश्वर फिर उसके स्थान पर एक सुंदर सा बालक के रूप में हमें जन्म दे देते हैं। तो मृत्यु कहाँ कुरूप है? कुरूप है मृत्यु। लेकिन इसका सौंदर्य देखने के लिए तुमको अपने मन को सुंदर बनाना होगा। फिर जहाँ भी दृष्टि जाएगी वहाँ सुंदरता ही सुंदरता है। सदगुरु साहब का एक पद है ना, साधो राम बिना कछु नाई, उत्तर राम ही दक्षिण राम ही पूरब पश्चिम रामा। और क्या है? स्वर्ग भी, पाताल भी, महितल भी, सब जगह राम ही राम है। जित देखो तित तोय, कंकर पत्थर आरसी, ठीकरी भय आरसी मोय। ये कबीर साहब कैसे देख पाए? सब जगह उन्हें राम ही राम दिखने लगा। क्या हुआ होगा? कैसे वे सब जगह राम ही राम को देख पाए? हर में हरि को देखा साधो, हर में हरि को देखा, है ना? मन के सुंदरता। आपका मन सुंदर हो जाएगा तो आपका कर्म सुंदर होगा कि नहीं? आपके विचार सुंदर होंगे या नहीं? हे ईश्वर, आप सब जगह हैं। हमारी दृष्टि भले ही कमज़ोर है कि सब जगह हम उन्हें नहीं देख पाते हैं, उनकी सुंदरता नहीं देख पाते हैं, ये हमारी दृष्टि में कमी है। जानते हो, रामकृष्ण परमहंस जी की जब मृत्यु हो रही थी तो पास में आकर शारदा रोने लगी, उनकी पत्नी। तो रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, पगली, मैं जा कहीं थोड़ी रहा हूँ, मैं यहीं रहूँगा। केवल आकार नहीं होगा, आकार खो रहा है, मैं नहीं खो रहा। उनकी पत्नी सरल हृदया थी, वो उसे अपने गांठ में बांध के रख ली। अब उनका जो कमरा था वहाँ जाती और कहती, ठाकुर चलो भोजन का समय आ गया। फिर उनके लिए पीढ़ा बिछाती, फिर उनके समक्ष भोजन रखती
और कहती ठाकुर भोजन शुरू करो। बगल में बैठकर पंखा झलती। शिष्य लोग कहते हैं कि आप पागल हो गई हैं, वे जा चुके हैं, ये सब क्यों करती हैं? तो वे कहती कि नहीं, ठाकुर ने कहा है कि मैं कहीं जा नहीं रहा हूँ, मैं यहीं हूँ। उनकी वाणी झूठ कैसे हो सकती है? मेरी आँखें वैसी नहीं है कि मैं उसे देख सकूं, तो दोष मेरी आँखों का है, ठाकुर का नहीं। वे पा रहे हैं। 15-20 मिनट तक पंखा झलती, फिर कहती ठाकुर भोजन हो गया है तो क्या उठा लूँ थाल को? और अपने से कहती कि ठीक है उठा लेती हूँ, ले जाती। प्रसाद बांटती, उसका स्वयं भी खाती। रात होता तो मच्छरदानी लगाती, पानी रख देती। अभी भी बहुत सारे लोग होते हैं जो कृष्ण को मानते हैं, तो कृष्ण रात में उनको सुला देते हैं, बाल कृष्ण हो। और होता है ना मंदिर में सैनी आरती होती है, तो उनको वे सोचते हैं कि हमारी आँख नहीं है उन्हें देखने की, वे हैं इसलिए हम उनकी सेवा कर रहे हैं। भोग लगाना इत्यादि इसी भावना का प्रतीक है कि हम भोग लगाते हैं उनको, हम उन्हें देख नहीं पा रहे हैं पर वे हैं। ये हमारे ऋषि लोग कल्पना किए होंगे, उनका मन कितना सुंदर रहा होगा। है ईश्वर। मन सुंदर, सब कुछ सुंदर। दया, क्षमा, शांति, यम, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये सब वो उपाय हैं जो हम लोगों के मन को सुंदर बनाता है। और जैसे जैसे मन सुंदर होता जाता है वैसे वैसे शांति बढ़ती जाती है, अध्यात्म पकता जाता है। और धर्म में क्या शांति, क्या आनंद है, उसकी अनुभूति होने लगती है। और भौतिक संसार में भी हम केवल ईश्वर ही ईश्वर को देखते हैं। तो हमारी आसक्ति संसार में होगी या ईश्वर में होगी? हर चीज में हम ईश्वर ही ईश्वर को देख रहे हैं। तो मान लो कि इस पुस्तक में ईश्वर दिखने लग गए हैं और ईश्वर समझकर इस पुस्तक को हमने गले से लगा लिया। अब बताओ, हमने पुस्तक को गले से लगाया या ईश्वर को गले से लगाया? संसार में उन्हें सब जगह ईश्वर ईश्वर दिखता है, इसलिए उनका प्रेम ना बहुत विस्तारित हो जाता है। समझते हो? उनका प्रेम इतना विस्तारित कैसे हो जाता है? क्योंकि हर में उन्हें ईश्वर ही ईश्वर दिखते हैं। और स्वाभाविक है कि उनके मन में सुंदरता आ जाने के कारण सब जगह ईश्वर ईश्वर दिखने लग गए, इसलिए सब जगह से प्रेम होने लगता है। ईटा, पत्थर, निर्जीव, सजीव, ईंट, पंखा, गमला, पत्ता, फूल, मृत्यु, जीवन, बालिकावस्था, वृद्धावस्था, सब कुछ में ईश्वर ही ईश्वर ही ईश्वर ही। तो ईश्वर समझ के प्रेम हो रहा है कि पदार्थ और माया अथवा प्रकृति समझकर उससे हम सुख लेना चाह रहे हैं, या सुखरूप हम स्वयं ही हो गए?
संसार से हम सुख लेना चाह रहे हैं या हम स्वयं ही सुख रूप हो गए? सब जगह ईश्वर दिखने लग जाता हो तो हमें सुख प्राप्ति के लिए कोई मीडिएटर चाहिए? तो एक साथ उनके हृदय में वैराग्य भी रहता है और अनुराग भी उमड़ता है। राग से हमें बचाता है वैराग्य, परंतु वैराग्य लक्ष्य नहीं है। वैराग्य से एक कदम आगे बढ़कर वे पहुंचते हैं अनुराग में। सबसे प्रेम व्यवहार करो तुम, जान ईश्वर का रूप विभिन्न। व्यवहार करो क्या, वो करते नहीं है, होता है। दो सुंदरता और तीसरा सुंदरता क्या हो सकता है? सोचो। प्रकृति भी सुंदर है, मन भी सुंदर है, ईश्वर का ही सौंदर्य सब जगह निखरा हुआ है, बिखरा हुआ है। और जब मैंने अपनी ओर दृष्टि डाली तो चौंक गए, क्योंकि मैं भी सुंदर है। समझे तीसरी सुंदरता को? मैं भी सुंदर है। मैं कौन? चेतन। शरीर भौतिक है और चेतन विभूति है, आत्मा विभूति है। शरीर मर जाता है, आत्मा अमर है। और मैं आत्मा भी बेहद सुंदर। देखा अपने आप को तो मैं दीवाना हो गया। ना छेड़ो मुझे यारों, मैं मस्ताना हो गया। अपनी सुंदरता में मुग्ध होना। देखा अपने आप को, मैं दीवाना हो गया। ये हुआ सौंदर्य और कांति। ठीक है, इसके बाद कल क्या आएगी सो कल जानेंगे। आज रविवार है ना, सोचे कि तुम लोगों की छुट्टी है ही, थोड़ी देर तक यदि पेट की भी छुट्टी हो जाए तो कोई हर्जा नहीं है, इसीलिए इतना देर तक चर्चा किया गया। ठीक है, जहाँ सुंदरता है वहीं शिव है, वही सत्य है। सत्यम शिवम सुंदरम।